का नाम है अम्बरीश। अम्बरीशो महाराज, अम्बरीशो माँ भागा। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करता है, भारत का राजा है, सनातन धर्म को मानने वाला है। व्रतों में व्रत एकादशी, कभी व्रत का मौका मिले तो एकादशी का व्रत जरूर करिएगा। एकादशी के व्रत करने वालों को एक दिन पहले चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी वाले दिन चावल दान नहीं देना चाहिए। एकादशी वाले दिन चावल नहीं हाथ में छूना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि उसमें जाके पाप छिप गया था, राक्षस छिप गए थे। श्राप दिया है एकादशी ने उस दिन चावलों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। आज संत दुर्वासा जी महाराज भोजन के लिए आए हैं। इधर में अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत किया था, दूसरे दिन प्रायण करना था। किसी संत को, साधु को, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ये राजा भोजन करते थे। द्वादशी थी, संत दुर्वासा जी आए। बोले संत दुर्वासा जी को देख करके कहा ऐसा है। बोले कैसा है? कि प्रभु महात्मा जी आज हमारे यहाँ प्रसादी पा लेना, हमने कल एकादशी का व्रत किया है। बोले ठीक है, पर हम अभी सरयू महारानी में स्नान करके आते हैं। आज संत दुर्वासा सरयू नदी में स्नान करने गया। जब तक द्वादशी में त्रयोदशी लगने वाली थी तो ब्राह्मणों ने कहा राजन कुछ प्रायण कर लो, व्रत को तोड़ लो। बोले नहीं, मैंने संत का निमंत्रण दिया है, जब व्रत तोड़ूंगा मैं कुछ नहीं पा सकता। तो त्रयोदशी लगने वाली है कुछ क्षण में ही, तो आप ठाकुर जी का चरणामृत ले लो। कभी कभी द्वादशी में त्रयोदशी लगती है, तो एकादशी वालों को त्रयोदशी में व्रत नहीं, द्वादशी में ही तोड़ना चाहिए। अब की जो एकादशी करके गई है ना, तो एक एकादशी पहले थी, एक दूसरे दिन की भी थी। दूसरे दिन की एकादशी का पारायण अब की जिस दिन कथा प्रारंभ हुई उस दिन द्वादशी मान्य की गई, जो दूसरी एकादशी की थी। तो 6:12 पर और 6:15 तक ही व्रत तोड़ना था। 3 मिनट का गैप था ओनली। बताइए, एकादशी वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। हे मेरी माँ, हे मेरे भाई बहन, राजा अम्बरीश ने चरणामृत ले लिया। जब तक संत दुर्वासा जी आ गए। बोले राजन ये क्या कर रहे हो? मेरा निमंत्रण देकर के पहले व्रत आप अपना तोड़ना चाहते हो? नहीं नहीं, ये ब्राह्मणों ने ज्यादा आग्रह कर दिया था, इसलिए मैं व्रत को तोड़ना चाहता था। चरणामृत है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। अपने सिर से एक जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर पटक दी, उससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। सुनिए एकादशी की महिमा। प्रभु से प्रार्थना करी, हाथ जोड़ करके राजा अम्बरीश ने, प्रभु मैंने संत का, साधु का अपमान किया है, तो मुझे मर जाना ही ठीक है। इतनी प्रार्थना करी जब तक मेरे ठाकुर के हाथ से चक्र सुदर्शन छूट गया और कृत्या नाम की राक्षसी को जला के भस्म कर दिया। और ठाकुर जी का चक्र दुर्वासा ऋषि जी के पीछे पड़ गया। सुनो, संत दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा हमें बचाओ प्रभु के चक्र से। बोले हम नहीं बचा सकते, उनका चक्र तो उनका ही चक्कर है। बोले बाबा के पास गए। बोले हम भी नहीं बचा सकते। तो नारायण के पास पहुंचे, तो नारायण ने भी मना कर दिया, मैं नहीं बचा सकता। क्यों? तब कहा हम भक्ता पराधीन स्वतंत्र एवे ध्वज
साधु विग्रस्त हृदयो भक्ति भक्त जना प्रिय। कहा हम भक्त पराधीनो, हम तो भक्तों के पराधीन हैं। भक्त खिलाते हैं तो खाते हैं, भक्त पिलाते हैं तो पीते हैं, और भक्त नचाते हैं तो नाचते हैं? हम भक्त के अधीन हैं। तुम राजा अम्बरीश के पास ही जाओ, राजा अम्बरीश ही उपाय बचा सकते हैं आपको। संत दुर्वासा जी दौड़े दौड़े राजा अम्बरीश के पास आए। जब तक 1 साल हो गए, वही द्वादशी आ गई, हाथ में अंजलि में जल है। राजा अम्बरीश ने जल तक नहीं पिया, चरणामृत नहीं पिया। मैं संत को भोजन नहीं करा दूंगा जब तक व्रत नहीं तोड़ूंगा। देखिएगा सूर्यवंश में कैसे कैसे राजा हुए, क्षत्रिय वंश में कैसे कैसे राजा हुए। सुनो मेरी माँ, ए मेरे भाई बहन, और आज संत दुर्वासा जी महाराज राजा अम्बरीश के चरणों में गिरना चाहते हैं। राजा अम्बरीश ने हाथ पकड़ लिए संत दुर्वासा जी के, बोले आप मेरे पैरों में। अरे प्रभु माफ करो भगवान। कंठ से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। बोले प्रभु, हे राजा अम्बरीश, प्रभु का चक्र मुझे जला के भस्म कर देगा, मुझे बचा लो ना। तब मेरे राजा अम्बरीश ने कहा, प्रभु मैंने एकादशी का पुण्य किया है, व्रत किया है, तो चक्र सुदर्शन शांत हो जाए। तो प्रभु का चक्र शांत हो गया। संत कहते हैं मैंने आपको मारने का षड्यंत्र किया, फिर भी तुम बच गए। तुम्हारे हृदय में प्रेम कितना है? भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीनो, हम भक्त के पराधीन हैं। भक्त मेरी मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास।